नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बड़ी खबर बिहार से, जहां ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। एक साथ 25 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। आईजीआईएमएस में एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। दरअसल पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग के परिणाम में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। कुल 32 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 27 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां कुल 32 सैंपल की जांच में 27 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले एक भी मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया था और एक साथ 27 लोग के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? एक साथ 27 कोरोना संक्रमित मरीज ओमिक्रॉन से पाए गए हैं। बिल्कुल शुभी, देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इंतजार किया जा रहा था कि बिहार में इसकी शुरुआत कब होगी। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद आईजीएमएस पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई और वहां पर एक साथ 32 सैंपल लगाए गए थे, जिसका रिजल्ट आज सामने आया है। और जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ है, यानी 32 में 27 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं, यानी 85% सैंपल के 85% जो है ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 12% यानी महज 4 ऐसे मरीज हैं जिनमें डेल्टा की पुष्टि हुई है। एक खतरनाक कहीं ना कहीं संकेत है। बाकी राज्यों की तुलना में बिहार जो है काफी बेहतर स्थिति में था, क्योंकि यहां पर महज अब तक एक मरीज ऐसे थे जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। बिहार राहत की सांस ले रहा था, लेकिन जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई, रिजल्ट आया, तो बिहार में एक साथ 27 मरीजों के सैंपल का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फिर से एक बार अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, खासकर चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें, उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। और एयरपोर्ट पर भी जिस तरह से सैंपल लिए जा रहे हैं, आज से कहा जा रहा है कि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनके सैंपल्स को अब जीनोम कराया जाएगा, यानी सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। तो आज अब 96 ऐसे सैंपल्स हैं जिसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो फिलहाल ट्रेवल हिस्ट्री जिनमें दिखाई दी है, उनके सैंपल्स को फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग में डाला जाएगा और इसके बाद परिणाम जो है फिर से कहीं ना कहीं अब खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अब तक जो आंकड़े हैं, राज्य में डेल्टा वायरस के ही मरीज मिल रहे थे। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 के आसपास है, लेकिन अब जो ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, एक साथ विस्फोट, तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत है। शुभी जी, वाकई। लेकिन क्या ये जो 27 मरीज इस वक्त पाए गए हैं ओमिक्रॉन से संक्रमित, क्या इनके लिए कोई बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है? कोई बेहतर सुविधा इन्हें दी जाएगी? देखिए, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी पुष्टि कर दी है पहले ही, बाकी राज्यों की रिपोर्ट के मुताबिक। और ओमिक्रॉन वायरस जो है, इसी को लेकर एक तीसरी लहर को लेकर चर्चा थी। और निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह से आज 27 मरीज एक साथ पॉजिटिव मिले हैं, हालांकि जो ओमिक्रॉन मरीज हैं उनमें भी लक्षण सेम है, तो सर्दी खांसी या फिर शरीर में दर्द या हल्की बुखार होना, ये लक्षण है। लेकिन ओमिक्रॉन जो है, जिसको खतरनाक वायरस कहा जाता है, जिसके संक्रमण की क्षमता कई गुना ज्यादा है डेल्टा की तुलना में, तो ऐसे में एक साथ कई मरीज जो है संक्रमित हो सकते हैं। तो सावधानी बरतने की सख्त जरूरत पड़ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त सावधानी और सजगता की बेहद अनिवार्यता है। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रश्मि वर्मा का विधानसभा सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल रश्मि वर्मा बीजेपी विधायक हैं नरकटियागंज से, और इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे हैं, जहां रश्मि शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। बता दें कि नरकटियागंज से विधायक हैं रश्मि वर्मा, और इन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। तो बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रश्मि वर्मा का विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया। नरकटियागंज से ये विधायक हैं। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ बिहार से लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आखिर क्या वजह रही कि रश्मि वर्मा ने अचानक ही विधानसभा से इस्तीफा दे दिया?
देखिए, अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन एक खबर आई है और काफी तेजी से एक्सक्लूसिव खबर है। रश्मि वर्मा के इस्तीफे की विधानसभा अध्यक्ष से भी हमने जाननी चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में भी जानकारी नहीं मिली है और उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की भी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक खबर जरूर आई है कि नरकटियागंज से जो बीजेपी विधायक है रश्मि वर्मा, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा उनसे बातचीत करते हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। इससे पहले जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी अध्यक्ष हैं संजय कुमार जायसवाल, वो बात करना चाहेंगे रश्मि वर्मा से। तो धीरे धीरे ये पता चल पाएगा कि रश्मि वर्मा ने किन वजहों से इस्तीफा दिया है। अगर इस्तीफा दिया है तो क्या वो वापस लेंगी। अगर वो इस्तीफा वापस नहीं लेती हैं तो ये बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा वक्त है, क्योंकि जो पहले से भी बीजेपी और जेडीयू की जो सदस्य संख्या है वो कम होती जा रही है। एनडीए में अगर देखें तो बोचहा से मुसाफिर पासवान है, उनका निधन हो गया है। हालांकि 2 रिक्त जो पद थे उस पर फिर से 2 विधायक चुनकर आ गए हैं। अभी उपचुनाव हुए थे और एनडीए ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में जब एक विधायक का निधन हुआ है और दूसरी विधायक इस्तीफा दे दी है तो ये मुश्किलों भरा वक्त कहा जा सकता है। बीजेपी जरूर इसमें कम्युनिकेट करेगी कि आखिर उनकी जो विधायिका है वो किस वजह से इस्तीफा दे रही है और उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया जाता है या नहीं। अभी बिहार विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय से उनके इस्तीफे स्वीकार करने की कोई खबर नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर जी। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से बता रहे, जहां नरकटियागंज से विधायिका रश्मि वर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हर साल 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह साहिबजादे के साहस और न्याय की खोज के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के खातिर अपने 5 प्यारों की शहादत दे दी थी। वहीं गुरु गोविंद सिंह महाराज के 355वें प्रकाश पर्व के मौके पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा पीएम के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि सिख समाज इसका स्वागत करता है। पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 ने जंग में शहादत दी थी, जबकि 2 पुत्रों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने दीवार में चिनवा दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान को सिख समाज कभी नहीं भुला सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र साहिबजादे जो कि शहीद हुए थे, उनको शहीद किया गया था। 2 चमकौर की गढ़ी में जंग में शहीद हुए और 2 साहिबजादे उनके जो सरहद की नींव में उन्हें चिना गया। और उनकी याद में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर हर वर्ष को वीर बाल दिवस के रूप में 26 जनवरी को ये दिन मनाने के लिए का ऐलान किया है। बहुत ही खुशी की बात है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पावन प्रकाश के उपलक्ष्य पर आज जो 4 साहिबजादे जिन्होंने धर्म न्याय के लिए, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, इसके लिए पूरा सिख समाज, पूरा पटना साहिब का सिख समाज, पूरा बिहार का सिख समाज प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता है। और पूरे सिख समाज को इस बात की काफ़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। वहीं पीएम की घोषणा का सिख समाज ने स्वागत किया है। पटना साहिब गुरुद्वारे में देश भर के आए सिख समुदाय के लोगों ने फैसले की जमकर सराहना की। इस
इस वक्त हम पटना साहिब गुरुद्वारा में हैं और गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला है कि 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के त्याग और शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं पटना गुरुद्वारा में सिख समुदाय के बीच में। उनकी राय क्या? प्रधानमंत्री ने सर जो फैसला किया उस पर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो फैसला करा है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इतनी गर्व की बात है, आज तक कोई प्रधानमंत्री ने आज तक ये फैसला लेनी। 26 दिसंबर है बाल दिवस, यानी कि हमारे सरदारों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए जो बाल दिवस बनाया जाएगा सबसे अच्छा दिवस है। जो हमारे बाबा जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी जो शहादत दी थी, हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए दी थी। हरभजन जी आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला किया है? प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा फैसला किया जी सर, बस और क्या करें। अच्छा है, सबके लिए गर्व की बात है और एक चिल्ड्रन डे भी बनेगा, उसके लिए बाल दिवस बनेगा। बाल दिवस बनेगा। मोदी जी का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि ये चीज पहले ही होना चाहिए था, लेकिन देश का दुर्भाग्यवश था कि ऐसा कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में जन्म ही नहीं लिया कि ये सब के बारे में सोच सके। तो भी फैसला लिया सही है। इस तरह का फैसला आज तक कभी किसी ने नहीं लिया, तो बहुत बहादुरी वाला फैसला। हाँ, बहादुरी वाला फैसला है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पटना साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पे देश के विदेश के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है उसकी सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अब बात कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार की। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सावधानी बरतने की आप सभी से न्यूज 18 अपील कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 4,526 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें अकेले पटना जिले में 1,956 कोरोना संक्रमित हैं। पटना के अलावा गया की बात करें तो 284, बेगूसराय में ये संख्या 276 है। मुजफ्फरपुर में 263 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। शनिवार को 4,500 से अधिक संक्रमित मिलने के साथ राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 12,311 हो गई है। और स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के घर तक दवा पहुंचाने की पहल शुरू की है। पटना के बापू सभागार में जीविका दीदियां दवा पैक कर रही हैं। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी कर रखी है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बापू सभागार में कोविड-19 होम आइसोलेशन मेडिकल किट पैकेजिंग केंद्र बनाया गया है, जहां पे जीविका दीदी दवा को पैक कर रही हैं और ये दवा उन लोगों तक पहुंचेगा जो कोविड के पेशेंट हो चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी कर रखी है। जिन दवाओं की जरूरत पेशेंट को पड़ता है वो तमाम दवाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो जीविका दीदी जिनकी बड़ी भूमिका है इस बार पैकेजिंग में, वो जीविका दीदी लगातार पैकेजिंग में जुड़ी हुई हैं। लिफाफे में हम लोग एक ये दे रहे हैं, दवा खाने की विधि का एक पैम्पलेट छोटा सा एक पेज का बना के दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मेडिकल किट? हाँ, इसमें मेडिकल कौन सी दवाएं हैं और कैसे खाना है, कितनी संख्या है, ये सब है। ठीक है। और दवाओं का नाम और संख्या जो है हमने इनवेलप पे भी छाप रखा है। अच्छा, इसमें 5 दवाएं हैं? हाँ, 5 दवाएं हैं। ठीक है। इसमें सर एक बार फिर से बता देंगे सर दवा कौन है? हाँ, ये दवाएं हैं जैसे पैरासीटामोल 500 mg है, 20 गोली हम लोग इसका डाल रहे हैं। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg है, 3 गोली दे रहे हैं, 3 गोली का डोज होता है। उसके बाद कैप्सूल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है 10 गोली, टैबलेट विटामिन सी है 20 गोली, टैबलेट जिंक है 10 गोली और 20 mg का अगर रहेगा तो उसमें हम लोग 20 गोली दिए हैं। टेस्ट होता है तो उनका एक पोर्टल है जिसपे उनका सारा डिटेल ले लिया जाता है, एड्रेस वेड्रेस सारा कुछ रहता है। उस एड्रेस को हम लोग वेरीफाई करके कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एड्रेस सही हो जाए, बल्कि टेलीफोन से भी कंफर्म किया गया शुरू में। अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग ऐसा मिले तो बहुत धन्यवाद देंगे। अच्छा, हाँ। तो एक दिन में कितना दवा पैक कर देती हैं? एक दिन में अभी तो गिनती करने वाला जानेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
वहीं भागलपुर में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर भागलपुर के अम्मा जी सेवा सोसाइटी ने ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। इस बार भी जब तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है लोग बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, तो अम्मा जी भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार जो तैयारी कर रही है, अम्मा जी भी ऑक्सीजन मुहैया कराती है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कितना सिलेंडर है अभी तक? हमारे पास 100 सिलेंडर है और हम लोग अभी 3 दिन से लगातार ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, जो इसको ज़रूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन जो है यहाँ से ले जाते हैं। अभी 6 सिलेंडर गया है और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि सब कुछ रेडी रहे। और खगड़िया में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। ऐसे में खगड़िया पुलिस प्रशासन की ओर से बाजार के साथ ही चौक चौराहों पर सघन रूप से मास्क चेकिंग अभियान चलाई जा रही है, जिसमें नियम तोड़ने वालों से फाइन भी वसूला जा रहा है। समानालय रोड में चल रहे मास्क चेकिंग अभियान का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस के द्वारा खगड़िया जो समानालय रोड है वहाँ पर मास्क चेकिंग अभियान चला करके जो लोग बिना मास्क के सड़क पर नज़र आ रहे हैं उनसे फाइन वसूला जा रहा है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए वैसे लोगों से फाइन वसूल रही है जो बिना मास्क का सड़क पर नज़र आ रहे हैं। मास्क नहीं पहने थे इसलिए थोड़ा भी वहाँ देखने आए थे क्या कि कितना नापी ले रहे हैं अतिक्रमण का। सर गमछा लिए हुए हैं सर। मास्क पहनना चाहिए? जी पहनना चाहिए सर। ये है ना कि चलान कटा तो आगे से मास्क नहीं सर, मास्क पहनेंगे, मास्क है सर। मास्क सर गैस लेके थोड़ा जाना था। मास्क पहनना चाहिए ना? हाँ पहनना चाहिए। डर नहीं लगता? हाँ लगता है सर जी। क्यों नहीं पहने? वो सर जी भूल से नहीं पहन पाए, थोड़ा जल्दी में थे इसलिए। गैस खत्म हो गया था घर में तो। मास्क चेकिंग चल रहा है, लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं, विदाउट मास्क के चल रहे हैं। वैसे लोगों से मास्क फाइन वसूली किया जा रहा है चेक करते हुए और हिदायत दी जा रही है कि मास्क लगावें और सरकार के कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। तो ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग बिना मास्क के सड़क पर चल रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा फाइन काटा जा रहा है। ऐसे में लोगों को भी यह समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव को रोकने के लिए उन्हें मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लापरवाही है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला आरा का है, जहां कोरोना टीकाकरण के दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़हरा के सरैया हाई स्कूल की ये घटना है, जहां टीका लगाने में जुटी एएनएम मोबाइल पर बात करने में व्यस्त दिखी। वहीं जीवन रक्षक टीके को सिरिंज में लोड करने की जिम्मेवारी पास में बैठे एक किशोर को दे रखी थी। सिरिंज को लोड कर किशोर एएनएम को दे रहा था, जिसे वो बड़े ही बेपरवाही से किशोरों को लगा दे रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिभावकों में आक्रोश है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक